यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा है। हम लगातार चलते चले आ रहे हैं कि हम जयवान से भी बढ़कर परमेश्वर के कदमों में जीते हैं, उसकी हिफाजत में जीते हैं और उसकी हजूरी में जीते हैं। तो आपको हारने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार परमेश्वर की बातों में सामर्थ्य में अनुग्रह में आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। संदर्भ और अर्थ अलग अलग रीति से लोग लेकर चले आ रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, कोई भी प्रकार का आप शिक्षा दे रहे होंगे, एक से एक शिक्षाओं का गलती निकाल कर आशीष राजकुमार बता देता है। हेलो, बड़े बड़े बाइबल कॉलेज किए हुए और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान और बड़ी डिग्री वाले छोटी डिग्री वाले सब लोगों को इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा यीशु मसीह के सामने और आशीष राजकुमार के सामने। आशीष राजकुमार ने केवल यीशु मसीह की बातें सिखाना शुरू किया है और जो गलतियां करते हैं उनका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है, यानी कि सुपड़ा साफ। हेलो, कंकड़ तो कंकड़, गेहूं तो गेहूं, भूसा तो भूसा। भूसे का मतलब है दुनियादारी, रीति रिवाज, परंपरा और बहुत कुछ शैतानिक कार्यों से भूसा कहा जाता है। गेहूं यानी कि दाने, जो परमेश्वर का वचन कहा जाता है। वाह, क्या समझदारी से काम ले रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने कहा कि 10 कुंवारी वाली बातें बहुत अच्छी। मैंने कहा 10 कुंवारी वाली बातें बहुत अच्छी आपको लगती होगी, लेकिन गलती मैंने 10 कुंवारियों का निकाल दिया। क्या था 10 कुंवारियों की गलतियां? क्या थी? 10 की 10 सो रही थी, जगाने वाली कोई और पार्टी थी। हालांकि हम 10 कुंवारी के कारनामों के अनुसार जीवन को नहीं बनाते, बल्कि जगाने वालों को ध्यान रखिए, जगाने वालों से सीखिए जो जागते रहते हैं और इंतजार में रहते हैं। उन लोगों से सीखिए मेरे यारों, भाइयों, बहनों। सोने वालों से हम बाय बाय टाटा कहते हैं और उनको कहते हैं कि आपका और मेरा रास्ता मिल नहीं सकता और साथ में चल नहीं सकता। तो आइए देखते हैं हम अगले वचन में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रोमियो 8 का 38 में हम देखेंगे क्या उसमें क्या फरमा रहा है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई। क्या आगे लिखा 39 में, 38 और 39, न गहराई और न कोई और सृष्टियों में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हमें परमेश्वर के प्यार से कौन अलग कर सकता? क्या आपका गुस्सा, क्या आपकी नाराजगी? कौन अलग कर सकता? आप ही बोलिए। बहुत से ऐसे लोग जो सेवक सेविका गुस्सा कर लेते मेरे संदेश के कारण, बोलते मुझे बोला, फिर बोलते मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। अरे भाई, क्या तुम परमेश्वर के प्रेम से अलग होगे इतनी सी बातों में? यहाँ लिखा देखो, मृत्यु भी, मौत भी आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, और जीवन भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। स्वर्ग दूत भी अलग नहीं कर सकता। प्रधानताएं, जो नेता नेतिया जो चल रहे ना, जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे भी आपका प्रेम यानी कि परमेश्वर का प्रेम उनके कारण भी दूर नहीं कर सकता। हाँ, न वर्तमान मतलब आजकल की बातें, आजकल का हो रहा है, हो रही है। क्या वो बुढ़िल हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, जगह जगह लड़ाइयाँ, विरोध हो रही, क्या ये वर्तमान आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या भविष्य, देखो, क्या भविष्य भी आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। फिर आगे क्या सामर्थ, कोई भी प्रकार का सामर्थ
है ना, किसी के पास ज्यादा सामर्थ्य आ गया, कम सामर्थ्य आ गया, ये हो गया वो हो गया, है ना, कोई भी प्रकार का सामर्थ आपको परमेश्वर के प्यार से जुदा नहीं कर सकता। आगे लिखा ऊंचाई, कोई बोलते ना मैं ये डिग्री वाला हूं, मैं ये ऊंचाई पे हूं, मैं ये पदवी पे हूं, करते हो ना, करते हो कि नहीं? कोई भी प्रकार की ऊंचाई तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हाँ, आगे लिखा न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। आप अगर प्रभु में चिपके हैं तो आपको कोई भी ये जो कंडीशन में पढ़कर बताया, कोई भी कंडीशन आपको परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती। थोड़ी थोड़ी बातों में यार जुदा हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा डांट क्या दिया भागना शुरू हो गए, मैं थोड़ा क्या इशारा करके किसी और को बोला और किसी और को नाराजगी आ गई। हाँ जी, क्या ये है प्यार तुम्हारा? क्या ये है यीशु ऐसा तुम्हारा नकली? यीशु असली है और यीशु का प्यार भी असली है। यीशु का प्यार हजम करता है, यीशु का प्यार माफ करता है, यीशु का प्यार सुधारा करता है, यीशु का प्यार देता है। वाह 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 रे वाह! बाइबल के टीचरों, तुम्हें समझ में नहीं आता, सालों साल हो गया बाइबल पढ़ते हुए, सालों साल प्रचार करते करते हो गए, सालों साल सच्चाई के पीछे जाने के लिए कोशिशें करते चले जा रहे, लेकिन चुटकी भर में गिर गए, चुटकी भर में खिसक गए, चुटकी भर में भाग गए, चुटकी भर में विश्वास हटा दिया, चुटकी भर में बीमारी में पड़ गए, चुटकी भर में बीमारी के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, जिसके उसके पास प्रार्थना की भीखे मांग रहे हैं। क्या चल रहा है यारो? क्या सोच रहे हैं आप? हेलो, क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, कौन तुम्हें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है? हाँ, क्या गरीबी, क्या नंगाईपना, क्या अमीरपना, क्या पढ़ाइयाँ, क्या डिग्रियाँ, क्या प्रधानताएं, क्या क्या क्या, कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर के प्यार में जुड़े हुए, परमेश्वर के साथ मिले हुए, परमेश्वर के संगति में चल रहे हैं, परमेश्वर के हुक्म के साथ चल रहे हैं, हुक्म को मान रहे हैं, तो कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अचानक हो जा रहे हैं, इसका मतलब प्रभु के आत्मा से आपका कोई कांटेक्ट नहीं। इतना कमजोर है क्या परमेश्वर तुम्हारा हाथ छोड़ दिया? दाहिना हाथ पकड़ के चलाऊंगा जिसने वादा किया, क्या इतना जल्दी तुम्हारा हाथ छूट गया? तुम सोचने में मजबूर हो गए यार, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। कोई भी संदर्भ लेके आओ, घुमा घुमा के तुम्हें घुटने टिका दूंगा, घुमा के घुटने टिका दूंगा। सीधा और सिंपल बात, परमेश्वर के वचन के साथ जियो, परमेश्वर के कलाम के साथ जियो। डुप्लीकेट पवित्र आत्मा को जीवन में लेकर सच्चा प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नामुमकिन, सक्सेस नहीं हो पाओगे। कभी नहीं हो पाओगे। कुछ ही दिन के लिए चुटकियां बजा लोगे, कुछ ही दिन के लिए माहिरता और टाटा और बाय बाय कर लोगे, कुछ ही दिन के लिए वाह वाह कर लोगे, कुछ ही दिन के लिए बैंड बाजा बजा लोगे, लेकिन एक दिन तुम्हारी हवा निकल जाएगी। मसान घाट में भी, कब्रिस्तान में भी कीड़े पड़ेंगे और नरक में भी कीड़े पड़ेंगे, इनसे कोई बचा नहीं पाएगा। याद रखना यारों, प्यार की बोलियां बड़ी तेज होती है और वो दिल में छू लेती है। बात करते हो ना, तुम्हें लगता है कि हम झगड़ालू है। झगड़ालू नहीं दादा, परमेश्वर का वचन का डंडा लेकर तुम्हें पिटाई कर रहा हूं, है ना। परमेश्वर का वचन का डंडा लेके पिटाई कर रहा हूं, पीट पीट कर, डांट डांट कर तुम्हें सिखा रहा हूं। सीख लोगे तो तुम्हारा मजा है, नहीं सीखोगे तो तुम्हारा सजा है। इतना याद रखना। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले इंतजार करो। गॉड ब्लेस यू।